शेख मेरा सवाल ये था कि जैसे हम कोई भी कंपटीशन कराए दीन का, जैसे सीरतुन नबी कंपटीशन मान लीजिए, क्विज कंपटीशन, ठीक है, तो उसमें जो तलबा और तालिबा आती हैं, हम उनसे जो रजिस्ट्रेशन फीस है वो लेते हैं 100 रुपये, मान लेते हैं 100 रुपये लेते हैं मसलन, ठीक है। तो यानी मान लो कंपटीशन में 100 जो स्टूडेंट हैं वो आए और उनसे हमने 100 रुपये लिए, तो ऐसे करके वो टोटल हो गए 10,000 रुपये। अब जो उस कंपटीशन का जो फर्स्ट प्राइज है वो हमने रखा 5,000 रुपये। तो शेख जो वो पैसे हमें वो स्टूडेंट से मिले हैं फीस के तौर पे, क्या हम उन पैसों से उनको इनाम दे सकते हैं क्या? देखिए, बहुत अहम सवाल है जी, और ये ऐसा सवाल है जो तकरीबन बेशतर मदारिस में, बेशतर स्कूलों में ये चीज़ पाई जाती है। देखिए, जब अगर आप किसी कंपटीशन में हिस्सा ले रहे हैं और उस कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए आपको कोई फीस पे करनी पड़ रही है और फिर जब आपका नंबर आएगा तो आपको इनाम दिया जाएगा, अगर ये तरीका है तो ये तरीका जायज नहीं है, क्योंकि ये क़िमार है, ये जुआ है। जुआ कैसे है ये? देखिए, जुआ कहते हैं किसी मामले के अंदर आप दाखिल हों, आप कुछ पे करें और आपको पता नहीं है कि आप क्या फायदा उठा करके वापस निकलेंगे उसमें से या घाटा उठा करके निकलेंगे जी। अगर ऐसा मामला है तो इसी को जुआ कहा जाता है। जब आप फीस पे कर रहे हैं उस मुसाबके में या कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए, आपको नहीं मालूम है आपका नंबर आएगा या नहीं आएगा, इनाम मिलेगा कि नहीं मिलेगा। हो सकता है आपने 100 रुपया दिया है, आपको 5,000 मिल जाए, हो सकता है आपका कोई नंबर ना आए, आपको कुछ भी ना मिले। तो यही जुआ है। और बदकिस्मती से बहुत सारे मदारिस के अंदर भी ये चीज मौजूद है। ये जुआ है, इसमें कोई शुबहा नहीं है। हाँ, अलबत्ता अगर जैसे वो कंपटीशन आप करवा रहे हैं, उस कंपटीशन में कुछ खर्चा आता है, पेपर्स बनाने हैं आपको, या जो लोग पेपर बना रहे हैं उनको आपको कुछ पे करना है, या जो भी खर्चा आता है उसमें, अगर जो खर्चा आ रहा है वो खर्चा लिया जा रहा है तो इंशाअल्लाह इसमें कोई मुज़ायका नहीं है। लेकिन अगर उससे ज्यादा लिया जा रहा है और फिर इसलिए लिया जा रहा है कि उसी पैसे से इनाम दिया जाएगा, तो ये जायज नहीं है, ये जुआ है। जी भाई, जैसे जो इनाम है वो हम अपनी तरफ से रखें और जो स्टूडेंट हैं उनसे जैसे फीस ले ली 200 रुपये, अब 200 रुपये यानी सीरतुन नबी कंपटीशन को मान ले हम कि वो करवा रहे हैं और उस 200 रुपये में हम उन्हें खाना, वो तब आएंगे यानी कोई दूर से आता है तो खाने की भी जरूरत रहती है, उसको खाना खिला दिया, और जैसे वो सीरतुन नबी कंपटीशन करवा रहे हैं तो उसको वो सीरत की बुक दे दी। मैंने आपके इस सवाल का जवाब मौजूद है मेरे जवाब में। जितना पैसा आप ले रहे हैं, 100, 200, 500 या जो भी आप ले रहे हैं, अगर वो उतना पैसा उसके ऊपर खर्च आ रहा है कंपटीशन करवाने में, उसको खाना खिला रहे हैं, नाश्ता दे रहे हैं, पेपर बन रहा है, उसका खर्चा आ रहा है, अगर वो सारा पैसा जितना उसने दिया है उसके ऊपर खर्च हो गया तो कोई हरज की बात नहीं है। लेकिन अगर उससे जायद पैसा लिया जा रहा है मुसाबके के लिए तो ये जायज नहीं है। और आम तौर से ऐसा नहीं होता है, हो सकता है कुछ जगहों पर होता भी हो, आम तौर से ऐसा नहीं होता है कि उससे खर्चा लिया जाता है। वो खर्चा नहीं होता है, वो बाकायदा तौर से वो रकम जमा की जाती है, उसी रकम से इनाम दिया जाता है। बल्कि बसा औकात कुछ पैसा बच भी जाता है, अगर ज्यादा लोगों ने शिरकत कर लिया तो कुछ पैसा बच भी जाता है। अब जिनका नंबर नहीं आया उनको कुछ नहीं मिलता है, और यही जुआ है। ठीक है सर, जैसे किसी भाई से 200 रुपए लिए और उस पर 150 रुपए खर्च हुए तो उस बाकी पैसों का क्या करें? 50 वापस कर दीजिए, 50 वापस कर दीजिए। अच्छा शेख, जज़ाकल्लाह खैर शेख।